नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि कवर्धा के एक धान उपार्जन केंद्र से 6000 क्विंटल धान को गायब किया गया। फर्जी बिलों और ऑनलाइन बिलों के जरिए इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने के आरोप हैं। करीब 1,39,00,000 की गबन के बड़े आरोप लगे हैं और गायब की गई धान कहां गई इसका भी कुछ अता पता नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमने ग्राउंड पर उतरकर जायजा लिया। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रदेश के किसानों को खुशहाल करते हुए सरकार हर साल बम्पर धान खरीदी करती है और इसके लिए किसानों को उचित दाम दिए जाते हैं। किसानों की धान खरीदी के बाद इसके रख रखाव का काम धान उपार्जन केंद्र के जरिए होता है, लेकिन यहाँ बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की काली नजर सरकारी खाद्यान्न पर लग जाती है। छत्तीसगढ़ से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ के कवर्धा के एक धान उपार्जन केंद्र पर बड़ा घोटाला हुआ है। आरोप है कि यहाँ से 6000 क्विंटल धान गायब कर दिया गया, जिसकी कीमत 1,39,00,000 रुपए बताई जा रही है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब इस फर्जीवाड़े की खबर पहुंची, तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या कवर्धा के धान उपार्जन केंद्र में धांधली की गई? क्या 1,39,00,000 का धान गायब कर घोटाला किया गया? सरकारी धान खरीदी सिस्टम के घोटाले में कौन कौन न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमने ग्राउंड पर उतरकर जानकारी जुटानी शुरू की और फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला, तो हमें जानकारी मिली कि मामला कवर्धा जिले के कोदवा गोडान धान उपार्जन केंद्र का है। कवर्धा जिले के कोदवा गोडान धान उपार्जन केंद्र में 6000 क्विंटल धान घोटाले का मामला सामने आया है। मामला का वर्ष 2024-25 का है, जहां वर्ष 2024-25 में कोदवा गोडान धान उपार्जन केंद्र में लगभग 1,10,000 क्विंटल धान की खरीदी की गई, जिसमें से 6000 धान की जो है कमी खाद्य विभाग और जो पूरी प्रशासन की टीम है उसने पाया है। क्विंटल जो खरीदी हुई थी उसमें 6000 क्विंटल की धान की कमी पाई गई और इसके बाजार की अनुमानित कीमत जो है 1,39,00,000 रुपए है। हमने धान उपार्जन केंद्र के इस फर्जीवाड़े को समझना शुरू किया, तो हमें पता चला धान उपार्जन केंद्र से 6000 क्विंटल धान गायब किया गया। धान की अनुमानित कीमत करीब 1,39,00,000 रुपए। रजिस्टर और ऑनलाइन एंट्री में धान क्विंटलों में दिखाया गया, लेकिन 2,557 क्विंटल ही धान गोदाम में मौजूद था। बाकी 6000 क्विंटल धान को गायब कर दिया गया। तत्कालीन केंद्र प्रभारी रमा शंकर चंद्राकर पर आरोप धान लगे। उपार्जन केंद्र में 1,39,00,000 रुपए के धान घोटाला का मामला सामने आया है। इस मामले में धान केंद्र के प्रभारी रमा शंकर चंद्राकर पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। रमा शंकर चंद्राकर के द्वारा जो है कोदवा गोडान जो धान उपार्जन केंद्र है, उस धान उपार्जन केंद्र से 6000 क्विंटल जो है धान की हेराफेरी की गई है। इतना बड़ा घोटाला उसके द्वारा किया गया। धान जो खरीदी केंद्र में रखा जाता है, उस धान उपार्जन केंद्र से ही 6000 क्विंटल धान को जो है गायब कर दिया गया। हमने जब इस गड़बड़ झाले के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की, तो हमें पता चला कि जो धान गायब किया गया उसका कहीं कोई हिसाब ही नहीं है। ना तो ये कहीं स्टॉक किया गया, ना ही किसी को जानकारी है कि धान आखिर कहाँ गया। ऐसे में हमारे सामने सवाल था कि जब सरकार की ओर से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने को कहा जाता है, तो फिर उपार्जन केंद्र के प्रभारी ने गबन कैसे किया। हमारी टीम ने जब आगे की पड़ताल की, तो हमें जानकारी मिली धान उपार्जन केंद्र में धान शॉर्टेज की शिकायत मिली थी। भौतिक सत्यापन में धान के बड़े शॉर्टेज को पकड़ा गया।
धान की बोरियों की जब गिनती की गई तो बड़ी शॉर्टेज पाई गई। घोटाले के खुलासे के बाद से आरोपी रमाशंकर जो चंद्राकर घोटाला फरार जो है। है कोटवा गुड़ान के जो तत्कालीन जो प्रभारी हैं रमाशंकर चंद्राकर के द्वारा किया गया है। धान उपार्जन केंद्र के जो प्रभारी हैं रमाशंकर चंद्राकर, उनके द्वारा 6000 क्विंटल धान का जो है घोटाला किया जाता है। और इस मामले में जब विभाग की टीम जब पड़ताल करती है तो पाती है कि 6000 क्विंटल जो है धान की कमी पाई गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले से संबंधित और भी दस्तावेजों को खंगाला तो हमें पता चला कि उपार्जन केंद्र से बड़े ही शातिराना तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। लेकिन हमें ये संदेह था कि अकेले उपार्जन केंद्र के प्रभारी की ओर से ये धांधली की गई या फिर इसमें कई लोगों की मिली भगत है। इसीलिए हमने पड़ताल को आगे बढ़ाया तो हमें जानकारी मिली कि अधिकारियों की ओर से लापरवाही की गई और इसका फायदा उपार्जन केंद्र के प्रभारी की ओर से उठाया गया। इसकी वजह है धान उपार्जन केंद्र से धान का उठाव नहीं हो पाया था। कीचड़ के कारण बघर्रा में परिवहन प्रभावित रहा। बाजार चार भाटा केंद्र में काफी मात्रा में धान रखा था। कोदवा गोदान धान उपार्जन केंद्र से धान का उठाव नहीं हुआ। और जब धान का उठाव ही नहीं किया गया तो फिर यहाँ से केंद्र प्रभारी और उसके साथियों ने गबन का खेल शुरू किया। हमारी पड़ताल में हमारे हाथ कलेक्टर का वो लेटर भी लगा जिसमें इस घोटाले का जिक्र था। मामले के सामने आने के बाद अधिकारियों की ओर से उपार्जन केंद्र के प्रभारी पर शिकायत दर्ज कराई गई है। मामला अमानत में खयानत के तहत दर्ज किया गया है। कुकदूर थाना क्षेत्र में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ये धान के जो खरीदी केंद्र है कोदवा गुड़ान, उसके जो प्रभारी हैं चंद्राकर, उनके द्वारा करीब 6000 कुंटल धान को ये अफरा तफरी की गई है। इसी के आधार पर हमारे को एक रिपोर्ट कलेक्टर साहब की तरफ से प्राप्त हुई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर इनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है। कुकदूर थाने में 316, 318 VNS के तहत इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। सर कब का मामला है सर ये 24-25 का मामला है। तो इसमें करीब 6000 कुंटल धान का और करीब कीमत 1 करोड़ 35 लाख। गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई चल रही है? गिरफ्तारी की अभी चल रहा है उसका, क्योंकि अभी 2-1 दिन में ही उसकी गिरफ्तारी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामले से जुड़े और भी तथ्यों को खंगाला तो हमें पता चला ये पूरा खेल संगठित तरीके से हुआ, क्योंकि जिस तरह का पैतरा अपनाया गया उस पर बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो आगे की जानकारी मिली वो चौंकाने वाली थी। हमें पता चला नकली बिल और फर्जी ऑनलाइन एंट्री के जरिए फर्जीवाड़ा किया गया। इन बिलों और ऑनलाइन एंट्री में धान को इधर उधर भेजना दिखाया गया। मोटा, पतला और सरना धान को बिना हिसाब किताब गड़बड़ करके रखा गया। कई बोरियां राइस मिल और संग्रहण केंद्र भेजे जाने का दावा किया गया, लेकिन इन धान की बोरियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कोई वैध हिसाब किताब उपलब्ध नहीं मिला। उधर इस मामले में अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस घोटाले के खुलासे के कई दिन हो चुके हैं और अब तक ना तो उपार्जन केंद्र के प्रभारी को गिरफ्तार किया गया है और ना ही आगे किसी तरह की जांच की जा रही है। मामले में तत्कालीन प्रभारी रमाशंकर चंद्राकर पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अब तक जो है रमाशंकर चंद्राकर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रमाशंकर चंद्राकर फरार चल रहे हैं। इस मामले में लगातार विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सवाल है कि क्या इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? ये जानने के लिए हमारी टीम खाद्य विभाग के दफ्तर पहुंची और अधिकारियों से जब इस मामले में बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि मामले में जांच जारी है और जो आरोपी है उस पर एक्शन लिया जाएगा। कोदवा गुड़ान धान उपार्जन केंद्र में 6000 क्विंटल की कमी पाई गई थी, जिसके लिए उस खरीदी केंद्र प्रभारी रमाशंकर चंद्राकर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और आगे कार्रवाई जारी है। यह जो है खरीफ विपणन वर्ष 24-25 का मामला है। इसमें धान खरीदी पश्चात एक संयुक्त टीम बनाकर उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है, जिसमें पता चला कि फड़ में धान की खरीदी गई मात्रा और परिवहन किए गए धान के बीच अंतर है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। हमने प्रशासन के आला अधिकारियों से भी जानने की कोशिश की कि मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए।
कोडवा गोदान धान उपार्जन केंद्र के प्रबंधक रमाशंकर चंद्राकर के विरुद्ध में कुगदूर थाने में रिपोर्ट आई कि उनके द्वारा लगभग 6000 क्विंटल के आसपास की धान की हेराफेरी की गई है। इस पर जो विभागीय जो पत्र आया है उसके आधार पर हमने उनके खिलाफ में अमानत में खयानत का मामला पंजीबद्ध कर लिया है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से मामले में बड़े अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोदवा गोडान धान खरीदी केंद्र प्रभारी रमाशंकर चंद्राकर द्वारा 6000 क्विंटल धान यानी कि 1,39,00,000 रुपए का धान का गबन का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज पर्यंत तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या यही भाजपा सरकार का तथाकथित सुशासन है? क्या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना ही भाजपा सरकार का नया नियम बन चुका है? गृह मंत्री के ही गृह जिले में इतना बड़ा धान घोटाला होने के बावजूद भी सरकार की चुप्पी यह बताती है कि कमीशन खोरी जो है ऊपर से नीचे तक बटी हुई है और बड़े अधिकारी की संलिप्तता होने के कारण जो है विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं। जनता सब देख रही है। भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने वाली भाजपा सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर गरीब किसानों का खून पसीने की कमाई से हुआ यह घोटाला किसकी जेब में गया है। गृह मंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस मामले में जांच के बाद बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये विष्णु देसाई की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास दिखाया है, इस विश्वास पे हम पूरे खरे उतरेंगे और हमें आता है कि कैसे इन सभी चीजों से निपटना है, कैसे इन सभी चीजों को ठिकाने लगाना है और कैसे इन सभी चीजों पर रोकना है और कैसे दोषियों को के ऊपर कार्रवाई करनी है और जनता के पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, जनता के पैसे को कैसे बचाना है, कैसे समृद्ध और सुरक्षित छत्तीसगढ़ बनाना है, अपराध मुक्त बनाना है, घोटाले मुक्त बनाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि घोटाला मुक्त बनाया जाए। जो पिछली 5 साल की सरकार, भूपेश सरकार ने ये सभी चीजों की लोगों को ये छूट दी गई थी या मिली भगत कहें, तो वो हम बिल्कुल रोकने में कामयाब भी हुए हैं और आगे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम जीरो टॉलरेंस के लिए कटिबद्ध हैं, करेंगे। इस फर्जीवाड़े की पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने रायपुर में खाद्य विभाग के दफ्तर का भी दौरा किया और खाद्य मंत्री से जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीम को यहां कोई जवाब नहीं मिला। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान में घोटाले की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस सरकार की बात हो या बीजेपी सरकार की बात हो, हर जगह इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक धान उपार्जन केंद्र से करीब 6000 क्विंटल धान के गायब होने का मामला सामने आया, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज करके तत्कालीन धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी के खिलाफ में मामला दर्ज किया है। इसके पहले भी प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में धान गायब होने की शिकायतें दर्ज हुई हैं और शिकायत दर्ज होने के बाद अब तक कोई ठोस कार्रवाई निकलकर सामने नहीं आई है। स्वाभाविक है, इतना बड़ा मामला हो और विपक्षी दल इसमें राजनीति ना करे तो ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे घोटाले पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस धान की वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, आज उसी धान में घोटाला हो रहा है। दरअसल कवर्धा जिले में 6000 क्विंटल धान गायब पाया गया। उपार्जन केंद्र में इस पूरे धान का कोई भी हिसाब किताब नहीं है और इसी के हिसाब किताब में जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, पुलिस के हिसाब से करीब 1,40,00,000 रुपए का ये पूरा धान है। सवाल ये है कि धान गया कहाँ। इस पूरे विषय पर हमने विभागीय मंत्री से भी जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने कोई भी जवाब देने से अभी इनकार किया है। हालांकि इस पूरे मामले की एफआईआर होने के बाद अब विभागीय बड़ी कार्रवाई होगी, इस बात का आश्वासन जरूर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में अधिकारियों की भूमिका पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या अधिकारियों की मिली भगत से ये गबन किया गया? ये सवाल गहराता जा रहा है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या एक्शन लिया जाता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। कवर्धा से वेद साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।